सो हाय हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और जैसे अभी बहुत लोग रिव्यू शेयर करेंगे तो अगला नंबर आपका ये रिव्यू शेयर करने का है ना। तो आज मैं फिर से रिव्यू लेकर आई हूँ, थर्ड रिव्यू। ठीक है। तो ये स्टोरी ऐसी है कि इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब था इनका 10 ईयर्स का रिलेशनशिप प्लस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। एक राजस्थान की थी एंड एक शायद से गुजरात वगैरह का कुछ तो भी था। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था एंड लोग मिल भी नहीं पाते थे। सो हुआ क्या ना कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि लड़के ने जब इसको बोला लड़की को कि तू घर में बात कर शादी के लिए, तो तब वो रेडी नहीं थी एंड वो बता नहीं पाई अपने घर पे कि मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। एंड फिर क्या हो गया ना कि उसके घर वालों ने मतलब लड़के के घर वालों ने उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी एंड उनका एंगेजमेंट हो गया। ठीक है। और फिर इसने इसको सडनली ब्लॉक कर दिया। एंगेजमेंट हुई उसकी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एंगेजमेंट हो गया है तो वो इसको कांटेक्ट में रहेगा। तो वो जो लड़की की गलती नहीं है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है उसके साथ गलत हो जाएगा ना। तो इसने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है। फिर हुआ क्या कि ये लड़की मेरे पास कुछ 1 साल के बाद में आई थी। उसने मुझे बताया कि मेरा ऐसा ऐसा सर्कमस्टेंसेस है, मेरे बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है एंड ऑल। तो मैंने उससे मेरे रेगुलर वाले जो टेक्निक्स होते हैं वो करवाया। मेरे पास वो 3 महीने थी कंटिन्यूसली। मैंने उसको पहले ही बोला था कि अगर तू प्रोसेस करेगी तो शांति से पेशेंस रख के करना ताकि तेरा फोकस वहीं बना रहे, कहीं और डाइवर्ट ना हो। ठीक है। ताकि अगर वो डेस्परेट हो जाएगी, एक्सपेक्टेशंस रखेगी, जो प्रोसेस वो इतना अच्छे से करिए वो फिर यही नहीं होगा ना, मतलब काम ही नहीं करेगा। और उसको इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि उसका सेपरेशन गैप बहुत ज़्यादा था, 1 ईयर का था, है ना। और सबके सोल पर्पस के हिसाब से वो अलग रहता है कि किसको कितना ज़्यादा टाइम लगता है करने में, अपनी विश फुलफिल करने में। वो हर किसी के ऊपर अलग अलग डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि उसको इतने दिन में मिला तो मुझे भी इतने दिन में मिलेगा, ये कभी नहीं होता है। ठीक है। तो चलो फिर से आते हैं हम हमारे पॉइंट पे। सो हुआ क्या कि वो अपने घर पे बता नहीं पाई और वो पढ़ाई करी थी तभी। तो उसका ऐसा था कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ और मैं शादी के लिए भी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं अपने घर पे बता भी नहीं सकती हूँ। मेरे पापा पैरालाइज के पेशेंट हैं तो मैं कैसे बताऊँ उनको, उनको अटैक आ जाएगा फिर से। क्योंकि पहले पता चला था तो उनको अटैक आया था तो पैरालाइज हुआ था, ऐसा उनका बोलना था। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है ना, ऐसा करते हैं सिचुएशन कि सब कुछ खुद ही एक्सेप्ट हो जाए ताकि तुझे किसी को मनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। फिर हुआ क्या कि वो प्रोसेस करती थी और इतने जेन्युइनली करती थी, इतने अच्छे से करती थी, मतलब बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से करती थी वो प्रोसेस। बहुत शांत लड़की थी वो, बहुत ज़्यादा पेशेंस था उसमें। और मतलब जैसा बोलती थी वैसा करती थी, एकदम एक्यूरेट होता था उससे। तो हुआ क्या कि एक दिन उसका मुझे मैसेज आया कि दीदी आज मुझे दिन में 3-4 बजे कॉल आया था उसका एंड उसने मुझे डायरेक्टली बोला कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या। मैं इतने दिन से कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एंगेजमेंट के बाद से मेरी गर्लफ्रेंड आई मीन सॉरी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, मेरी फियांसी मुझे मना करती किसी भी लड़की से बात करने के लिए। एंड मुझे भी पछतावा था कि मैंने 10 साल का रिलेशनशिप इतनी सी बात के लिए तोड़ दिया और आगे एंगेजमेंट कर लिया। मैं भी तो मेरी फैमिली में बता सकता था और तेरे लिए स्टैंड ले सकता था, बट मैंने भी नहीं लिया तो मुझे उसका पछतावा था। इसीलिए मैं तुझे इतने दिन से कांटेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद में फिर इन लोगों की बातें वगैरह हुई। इवन वो लड़के से मैंने भी बात की थी, 1-1.5 घंटा मेरी बात हुई थी। उसने मुझे बोली थी कि दीदी आप कॉन्फ्रेंस पे रहो, मैं उससे बात करूँगी, आप भी उससे बात करो। मैं 1-1.5 घंटा उसके साथ कॉन्फ्रेंस पे थी एंड लिटरली बता रही हूँ इतना हैप्पी फील हुआ था मुझे। मतलब दोनों एक दूसरे से इतने प्यार से बात करते, मतलब 1 साल के बाद में ऐसी बात हो रही है उनकी, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था वो। एंड उसके बाद में फिर वो लड़के ने मेरे सामने बोला कि दीदी आप इसको समझाओ प्लीज़ कि ये शादी कर ले, घर पे बताए मेरे बारे में। एंड मैं अभी भी रेडी हूँ कि मैं अभी आता हूँ उसके स्टेट में एंड उससे कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। ठीक है। मैंने बहुत इंसिस्ट किया वो लड़की को, तो जाके उसने लड़की ने ये डिसाइड किया कि ठीक है मैं फैमिली मेम्बर्स को बाद में बताऊंगी, पहले मैं कोर्ट मैरिज कर लेती हूँ।
फिर वो आया इधर, उसका सब वहाँ से छोड़ के फैमिली का आया एंड इन्होंने कोर्ट मैरिज की एंड उसके बाद में दोनों की फैमिली को बताया कि हमारा ऐसा-ऐसा सिचुएशन है और ऐसा-ऐसा हो गया है करके। वरना तब तक तो मतलब किसी को पता ही नहीं था, फिर भी थोड़े से क्लैशेस हुए बट आज उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज भी वो लड़की का मुझे मैसेज आता है, उन दोनों इतने ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा लगता है ना ऐसा कि खुद हम कुछ करें टेक्निक्स वगैरह एंड हमको खुद ही रिज़ल्ट मिले तो हम कुछ सीख भी जाते हैं और हमको रिज़ल्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो ये था आज का रिव्यू एंड मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अभी दे दूँगी आपको, आप वो रीड भी कर सकते हो। प्लस मेरे इंस्टा पे भी दिया हुआ है ये इसका रिव्यू, ठीक है। प्लस आप प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मैं रोज़ एक रिव्यू लेके आऊँगी और रात को नेक्स्ट डे की करंट एनर्जीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। ताकि आप लोग को गाइडेंस भी मिलती रहे रेगुलर बेसिस की एंड आप लोग खुश भी रहे और गाइडेंस के साथ में आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पी चेंजेस भी ला सके, ठीक है। सो ये था आज का रिव्यू। सो होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरी इंस्टा आईडी भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।